नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, टाटा मोटर्स में जो कल गिरावट आई थी भयंकर सी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं कि सर क्या करें, बेच दें, क्या करें, हमें नई खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। जवाब देंगे कि चीज़ का, उससे पहले आपको बता दें कि ये जो गिरावट है ना, ये पैनिक ज़्यादा है और रियलिटी कम है। आपको ये चीज़ समझनी होगी बाजार में कि जो रियलिटी होती है वो हो सकता है हमको उस वक्त प्राइस में ना दिख रही हो, लेकिन बाजार अपने आप को स्मार्ट समझती है। वो जो भी एक्शन लेती है उसके पीछे का बस आपको कारण बाद में पता चलता है, क्योंकि बाजार अगर अचानक से मोमेंटम कर जाएगी तो हम सब सोचते रहेंगे क्या हो गया, गिर जाएगी तो हम सब सोचते रहेंगे क्या हो गया। एक डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, उस डॉक्यूमेंट में नेगेटिव बातें कही जाती हैं विदाउट एनी डाउट, लेकिन वो नेगेटिव बातें सबको पता थी। उसके बावजूद भी अगर ऐसा कोई क्रैश आता है तो कोई बड़ा प्लेयर भयंकर रूप से पोजीशन को अपनी एग्जिट करता है। अब इन चीज़ों के बाद हमें हमारा जो डर है वो और बढ़ जाता है कि इतनी भयंकर सेलिंग अगर आई है तो फिर हमको एक बार के लिए डर जाना चाहिए क्या, क्योंकि इतनी भयंकर सेलिंग जनरली होती नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये कई महीनों का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी भयंकर जो ऊपर के लेवल से अगर खास कर अगर आप देखोगे तो बहुत महीनों का रिकॉर्ड टूटा है टाटा मोटर्स में। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे चल के, क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका। अब यहाँ से टाटा मोटर्स का सिनारियो क्या बनेगा, मैंने आपको कल ही बता दिया था इस गिरावट में ही कि मैं यहाँ पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करूँगा। आज की कैंडल भी कुछ बढ़िया स्ट्रांग बन रही है, लेकिन हमको इस पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये एक डेड कैट बाउंस है। डेड कैट बाउंस आप सर्च कर लीजिएगा, ये ऐसे स्टॉक गिरा फिर उछलेगा। एक हो सकता है साइडवेज मोमेंटम दिखाए या एक और गिरावट हमको देखने को मिल जाए और फिर कंसोलिडेट करके एक अपटिक हमको देखने को मिल सकती है। अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस आपको क्या टारगेट दे रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ जो जाननी ज़रूरी है वो ये कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो भाई साहब, तो आपको कल एक जवाब मिल गया कि अगर आप बिना स्टॉप लॉस के हो इस बाजार में, तो मैं अक्सर कहता रहता हूं ना, बाजार तमाचे खींच के मारती है, वही तरीके से आपको तमाचे मारेगी। ठीक, अगर आप स्टॉप लॉसेस को मेंटेन नहीं कर रहे हो तो। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करके यहाँ कहीं, मैं आपको कई दिनों से बोलता आ रहा हूँ कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का लेवल है नहीं, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो स्मार्ट एसआईपी मोड में ही कीजिए। उसका चांस आपको बहुत बेहतरीन दिया है टाटा मोटर्स ने। पर्सनल लेवल पे मैं ऐसा फील करता हूँ, जहाँ पर मार्केट की पोजीशनिंग है उस हिसाब से टाटा मोटर्स 300, 310, 320, 330 के आसपास लेना बनता है, खासकर ऐसी एक पैनिक गिरावट में। ठीक, अब यहाँ पर आप कितने स्मार्ट तरीके से एक्ट कर सकते हो वो चीज़ डिपेंड करेगी आपके स्किल सेट पे। ठीक है, अपने हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना है। और जो भी लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे थे या इंट्राडे कर रहे थे, विदाउट स्टॉप लॉस कर रहे थे, उनको बाजार ने जवाब दिया है। और जो लोग स्विंग ट्रेड अलग लेवल का करते हैं कि अगर स्टॉक अच्छा है, नीचे आएगा तो हम एवरेज करेंगे, उनके पास बिल्कुल एक मौका था कल भी, इवन अभी भी मौका है, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर एवरेज कर लें। अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, या ये कॉन्फिडेंस मेरे पास आ कहाँ से रहा है? ये कॉन्फिडेंस आ रहा है अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स को देख करके। मैंने खुद अपनी एनालिसिस की, मुझे जो समझ में आ रहा था, मैंने कल की वीडियो में आपको बोला भी कि मुझे जो बातें समझ में आ रही है मैंने आपको बताया। उसके अलावा जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी कुछ कि इस चीज़ के बाद क्या कुछ सब कुछ गड़बड़ हो गया, तो वही चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। IIFL सिक्योरिटीज़ की तरफ से टाटा मोटर्स का जो टारगेट है वो 410 रुपये का दिया गया है। काफ़ी बेहतरीन टारगेट है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 25% का ये टारगेट है ना? जी हाँ, 25% अभी भी यहाँ से अपटिक दिखाई देता है। मीडियम टर्म की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी 400 का टारगेट दिया गया है। ठीक है, ये भी कम नहीं है। ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से 375 का टारगेट दिया गया है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास बैठता है। एमकी ग्लोबल, जो कि ज़्यादातर केसेस में बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इनका टारगेट 400 प्लस है टाटा मोटर्स के लिए। तो ढेर सारे ब्रोकरेज हाउसेस जो हैं वो 22 का ही टारगेट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सेल करके भाग जाना है। हाँ, कुछ लोगों ने ज़रूर इशू जताया है कि ये एक नेगेटिव सरप्राइज जैसा था। आप ज़रूर आर्टिकल्स पढ़िएगा, जिससे कि आपको पता चले कि ये जो नेगेटिव सरप्राइज है, चिप्स की शॉर्टेज और जिस तरीके से सिचुएशन हो रही है, उसको देख कर के बिल्कुल एक टेंशन हो सकती है कि हाँ भाई साहब, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। लेकिन रियलिटी यही है कि ये चीज़ें सबको पता थी। कई बार मैं ये बात कह चुका हूँ। अब एक दूसरे एंगल से हम कुछ बातें देखना चाहेंगे। एक पॉजिटिव चीज़ हमने ये देखी कि ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से बड़े बड़े टारगेट आ रहे हैं। दूसरी चीज़, जब आप डिमांड का सिनारियो देखोगे ना टाटा मोटर्स के केस में, अगर आप जैगवार एंड लैंड रोवर की बात करो तो वहाँ पर आप जाकर देखिए, इनकी जो डिमांड है गजब की है। सेल्स हैं वो भी बढ़ी हुई हैं, और इन्होंने खुद उसी डॉक्यूमेंट में बोला है कि डिमांड हमारे पास तगड़ी है और हम जो इकोनॉमिक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर ऐसी कुछ हो गई सिचुएशन तो सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हो जाएंगी। कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो सबसे अच्छी बात है,
आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देने वाली जो बात है वो ये है कि टाटा मोटर्स जो है वो अपने नेट डेट जो इनके पास है उसके बारे में बहुत मतलब सीरियसली हो करके डिसीजन ले रहा है, जो कि बहुत 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 अच्छी बात है। और इस चीज़ को आप भूल मत जाइएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंडिया में कितने बेहतरीन लेवल पे ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसी पैनिक नहीं कर देना है, पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट कर लेनी है अपने लिए कि नहीं नहीं मैं बेच के भाग जाऊंगा इतने भयंकर रूप में। स्टॉप लॉसेस जिनके हिट हुए हैं मेरी संवेदना उनके साथ है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। ये मार्केट में जब आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको अपनी जेब से देना भी पड़ता है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक, अब नेट डेट की बात तो हो गई कि ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि टाटा मोटर्स इस पर काम कर रहा है, डिमांड इनकी गाड़ियों की बढ़ रही है, सेफ्टी में किस तरीके से डील करते हैं वो भी अच्छी बात है। ये बातें मैं आकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पर्सनल लेवल पे मैं अगर बात करूँ टाटा मोटर्स मुझे उतना ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक हो करके मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि इससे बेटर स्टॉक मुझे मारुति सुजुकी का लगता है। लेकिन अब उनकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से सेकंड बेस्ट या फिर ओनली चॉइस हमारे पास जो बचती है वो टाटा मोटर्स। और लॉन्ग रन में काफ़ी बेहतरीन एक्सपेक्टेशन लोग यहाँ से लगा रहे हैं, मैंने आपको इस पर वीडियो भी दी हुई हैं, ज़रूर जाकर देखिएगा। और एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ कि मोर देन 4 करोड़ शेयर्स, जी हाँ अप्रॉक्सीमेटली, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 4 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स किसके पास हैं, बिग बुल झुनझुनवाला साहब के पास हैं। तो आप अगर उन पर बिलीव करते हो तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। उनको भी कल एक बड़ा डेंट झेलना पड़ा होगा भाई, उनका स्टॉक 10% गिर गया और 1000 करोड़ से ऊपर ये आंकड़ा जाकर बैठ रहा है, और 1000 करोड़ का 10% सीधे उनको 100-125 करोड़ का नुकसान एक दिन में हुआ होगा। तो हम आपके लिए बात छोटी है, खैर हम आपको ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी आपका लॉस हुआ है ना वो बहुत शॉर्ट टर्म क्राइटेरिया है, शॉर्ट टर्म पेन है अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ ब्रोकरेजेस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेजेस, और मेरे हिसाब से भी आपको यहाँ पर एक बढ़िया टारगेट मिलने वाला है। ये जो टारगेट्स हैं ये मीडियम मतलब शॉर्ट टू मीडियम टर्म या मीडियम टू थोड़ा सा हल्का लॉन्ग टर्म बस समझिएगा, बहुत लंबे समय के लिए ये टारगेट नहीं दिया गया है, क्योंकि ये सारे लोग टारगेट अपने रिवाइज करेंगे जैसे ही टाटा मोटर्स कुछ अलग बड़े लेवल पे प्लान करता है, हमारे सामने डेटा रखता है। ठीक है, चैलेंजेस हैं, विदाउट एनी डाउट चैलेंजेस हैं इस स्टॉक के लिए आने वाले समय में। जिस हिसाब से चिप शॉर्टेज हो रही है, इनकी जो प्रीमियम व्हीकल्स हैं वहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। जब ये डिमांड को ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ये किसी भी बिजनेस में वर्स्ट केस सिचुएशन मानी जाती है। जी हाँ, वर्स्ट केस सिचुएशन। तो आप ये मत एक्सपेक्ट कर लीजिएगा कि टाटा मोटर्स बहुत जल्दी आपको टारगेट दे जाए। अगर दे गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको उससे खुश हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं देता है तो आप उम्मीद जो है वो कम लगा कर रखिएगा, जिससे कि आपके हाथ निराशा ना लगे कम से कम। तो एक नटसेल में हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि जिस भी स्ट्रैटेजी से आप बाइंग करते हो, अगर आपको उस स्ट्रैटेजी पे यहाँ पर बाइंग मिलती है तो आपको ज़रूर बाई करना चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम रख सकते हो अगर आपको रिस्की लगता है। ठीक, एडजस्टमेंट कीजिएगा। जो लोग ट्रेड करते हैं थोड़ा सा स्थिर हो जाने दीजिए, क्योंकि अगर आप आज और कल का वॉल्यूम देखोगे ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम है। जैसे ही बाजार में एक स्टेबिलिटी आती है कम से कम इनके स्टॉक प्राइस में, तो आपको वहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड करने के लिए। तब तक आप इस गेम को कम से कम इन्वेस्टर के पक्ष में छोड़ दीजिए। बाकी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले तो एंजॉय कर ही रहे होंगे यहाँ पर ट्रेडिंग करने में। तो मेरे हिसाब से जो आपको बतानी थी बात मैंने आपको बता दी। आप इसको इस स्टॉक को तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। स्टोरी है यहाँ पर, कंप्लीट स्टोरी है आपके सामने। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, डेट कम करने की, ठीक है, डिमांड की, बड़े बड़े टारगेट्स की, इतने बड़े बड़े लोग इस स्टॉक को रखना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है कुछ तो है दमदार। आई होप मैंने आपके सामने जो पैनिक वाली सिचुएशन है उसको दूर करने की कुछ कोशिश की है। बस याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ख़रीद रहा हूँ तो मैं कम से कम 2-3 क्वार्टर के लिए ख़रीदूँगा। ऐसा नहीं कि कल को ये स्टॉक 300 मिलने लगे, बाज़ार की कंडीशन ख़राब हो और गिर जाए तो आपको तकलीफ़ हो जाए। अगर आप नीचे ऐड नहीं करने की काबिलियत रखते हो तो इंतज़ार करना बेस्ट केस सिनेरियो होगा, क्योंकि मार्केट में जैसे ही एक डिप आएगी बहुत से अच्छे स्टॉक्स आपको डिप पे मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली टाटा मोटर्स भी मिले तो आप वहाँ पर एडिशन कीजिएगा, वो आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा। अभी हम आपसे अलविदा ले रहे हैं, मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।